नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि अपने को एक पुट साइड में भी एंट्री दे सकते हैं और कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि काफी गिरने के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वीडियो में कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और आते हैं सीधे चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके स्टॉक प्लस लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो अपने को रडार में रख के चलना है, हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने थंबनेल में नाम देख ही लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक अपने को लेवल ध्यान रख के चलना है। रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 998 के आसपास, लेकिन जैसा कि हमें न्यूज मिली है कि बीजेपी यहाँ पे इलेक्शन जीत गई है महाराष्ट्र में और उसका अपने को इफेक्ट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। तो मार्केट में किस प्रकार से गैप अप होते हैं मुझे नहीं पता, कितना भी हो सकता है गैप अप। लेकिन जो इंडेक्स की बात करें या फिर जो स्पेसिफिक स्टॉक होने वाले हैं जो कि मार्केट में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, उसकी एक वीडियो हम लोग प्रॉपर एक लेके आएंगे संडे को शाम को, जो कि काफी स्पेशल होने वाला है, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि आने वाले वीक में क्या अपने को लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा हम लोग वेट करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं स्टॉक्स के बारे में। अब अगर अपने को मौका मिलता है, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल के साइन इसने दिखाए हैं, इसको तोड़ने के बाद सस्टेन नहीं किया है, नेक्स्ट डे अपने को अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। अब इंडसइंड बैंक अभी जैसा कि क्लोजिंग देखने को मिली है ठीक ठाक से कैंडल के साथ में, अगर अपने को मौका मिलता है इस लेवल के आसपास, जो लेवल होने वाला है 1100 से लेकर 1075, इसके बीच में आता है, तो मुझे लगता है कि एक पुट में एंट्री बहुत अच्छी खासी बनेगी और अपने को पुट में एक बहुत अच्छे खासे पैसे बनाने के चांसेस यहाँ से बनते नजर आ सकते हैं। तो प्लीज इस लेवल को ध्यान में रख के चलना है। बात करेंगे अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक निकल के आता है अपना एशियन पेंट का काउंटर, जिसमें लगातार एक बहुत बड़ी बिकवाली देखने को मिली है और इस बिकवाली के बाद एक जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ दिखा है ये। अब इस जोन को हम लोग यहाँ पे पहले डिटेल में आएंगे और जानेंगे कुछ ये कि जोन है जिसको इसने रिस्पेक्ट किया है, जहाँ पे एक वीकली का भी छोटा सा सपोर्ट है और डेली पे भी ठीक ठाक सा सपोर्ट है। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर एंट्री हो चुके हैं यहाँ पे एशियन पेंट की, और उसके बाद इसने थोड़े रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। थोड़े, हम लोग प्रॉपर ये नहीं बोल सकते कि यहीं से बुलिश हो जाएगा, थोड़े से इसने चांसेस दिखाए हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन बड़ा कन्फर्मेशन अपने को तब देखने को मिलेगा जब ये इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, जो लेवल होने वाला है 2520 का। लेकिन अभी जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 2472 के आसपास। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है एशियन पेंट तो अच्छे खासे ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे सस्टेन करने पे जो अपना पहला टारगेट होगा वो होगा 2590 से 2600 का पहला टारगेट। और 2600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है एशियन पेंट तब ये गैप फिलिंग नजर आएगी और हो सकता है अपने को सीधा 2670 से लेकर 2750 के भी ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। बात करेंगे इन्फी के बारे में, ये भी किसी की क्वेरी थी। अब एक बार अगर इन्फी की बात करते हैं तो वीडियो में बताया गया था आपके साथ, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे जो दो बार इसने डाउनफॉल अपने को दे दिया था, लेकिन अब ये भी बोला था बाइंग के लिए कि इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। फाइनली यहाँ पे सस्टेन कर चुका है। अब यहाँ पे लेकिन क्या है कि ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जहां पे इसने काफी बार ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। तो इसके लिए जो अभी के लिए रेजिस्टेंस बनता है वो होगा 1975 से लेकर 1990-92 का लेवल। अगर बड़े ब्रेकआउट के लिए जाना चाहते हैं तो बेटर होगा कि 1992 1995 या फिर बोल सकते हैं 2000 के ऊपर सस्टेन होने का वेट करें। या फिर अगर हम लोग यहाँ तक के टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो अपने को कोई डिप देखने को मिलता है 1880 या फिर अपने को 1850 55 तक भी देखने को मिलता है, तो एक स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है जो कि 1820 का होगा, एटलीस्ट 1 आवर की क्लोजिंग बेसिस पे। और डिप में एड ऑन करके चल सकते हैं। जो टारगेट इसमें अपना पहला निकल के आता है वो होगा 1934-35 का पहला टारगेट होगा, 1950 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जो होने वाला है 1970 से लेकर 1990 का लेवल। बात करते हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। दीपक नाइट्रेट जो लगातार यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया और गिरने के बाद फाइनली नीचे की इस जोन को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से इसमें अच्छी खासी बाइंग अपने को देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बीजेपी की रैली यहाँ पे आती है मार्केट के अंदर, उस केस में अपने को इस लेवल को ध्यान में रखकर चलना है दीपक नेट्रेट के, जो कि लेवल निकल के आते हैं 2890 से लेकर 2800 का लेवल। इसके बीच में अगर अपने को थोड़ा सा भी बेयरिश मूवमेंट दिखाता है तो डेफिनेटली अपने को जाना चाहिए पुट के साइड में, और एक अच्छा खासा मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा नीचे के साइड, क्योंकि इसने क्या है एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है ट्रेंड लाइन का, प्लस यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन होने वाला है। अब अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इसका इस सप्लाई जोन का या फिर ये जो बोले रेजिस्टेंस का, इसका जो प्रॉपर जो ओरिजिन लेवल निकल के आता है वो होने वाला है 2845 से लेकर 2890 का लेवल। इसके बीच में एक ठीक ठाक से
छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अच्छा खासा रिवॉर्ड अपने को देखने को मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के बारे में। आईसीआई बैंक आपको ध्यान होगा, जब ये यहाँ पे आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था इस कैंडल के पास, तभी भी आपको बोला था कि अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और यहाँ तक के बोले गए थे पूरे इस लेवल को ऑलमोस्ट हिट करने के बाद, बोल सकते हैं एक दो पॉइंट से रह गया हो, ये देखिए लो, यहाँ से हिट करने के बाद एक अच्छी खासी ऊपर की जर्नी, इसमें जर्नी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा अपने को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाइंग देखने को मिली थी, बल्कि पूरे मार्केट में अच्छी खासी ऊपर के लेवल देखने को मिले थे। तो अगर देखते हैं, अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 1278 के आसपास, और अभी के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट इसमें निकल के आता है वो होगा 1240 1235 का, एटलीस्ट 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस पे। इस केस में अगर कोई भी डिप देखने को मिलता है 1255 1260, हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। बात करें अगर टारगेट की, तो मुझे जो पहला टारगेट नजर आता है वो होगा 1290 92 का पहला टारगेट होगा, 1300 का सेकंड टारगेट, और उसके बाद ये लास्ट टारगेट होने वाला है मेरे लिए, जो कि निकल के आता है 1320 से लेकर 1335 का लेवल। और इसके बीच में अगर आईसीआई बैंक आता है, तो मुझे लगता है एक बार दोबारा से अपने को जाना चाहिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर, और वहां पे अगर थोड़ा सा अपने को बियरनेस का साइन देता है, तो डेफिनेटली हम लोग को दोबारा से बिग वाले की साइड में जाना चाहिए। अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया जो भी लेवल्स है ये मेरी खुद की स्टडी है, और वीडियो को देखने के बाद किसी को भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाइंग या फिर सेलिंग की कोई सलाह नहीं होने वाली है। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, खुद के रिस्क को कैलकुलेट करें। अगर आपको लगता है कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से आपके कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करके चलें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग ज्यादा एग्रेसिव होकर किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री ले लें, और वहां अगर स्टॉप लॉस होता है तो आपके कैपिटल का 50% 60% 70% कैपिटल का हिस्सा वहां से चला जाए, उसके बाद आप लोग ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल ही ना बचे। तो रिस्क को कैलकुलेट करके चलें, और एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। अब बात करने वाले हैं सिंजिन के बारे में, जो कि यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली है, जैसा कि एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, इस जोन को इसने रिस्पेक्ट किया है, और रिस्पेक्ट करने के बाद फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 869 के आसपास, और यही एक हर्डल होने वाला है सिंजिन के लिए, क्योंकि अगर ये रिस्पेक्ट करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि बड़े मूव यहाँ पे देखने को मिलेंगे सिंजिन के अंदर, जहां पे सीधा अपने को 885 90 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट देखते हैं तो सीधा 908 से लेकर 920 का सेकंड टारगेट, और अगर मार्केट में रैली यहाँ पे आती है, जिसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि जैसे मार्केट काफी ज्यादा गिरती है लेकिन सारे स्टॉक नहीं गिरते, तो हो सकता है कि ज्यादा अगर यहाँ से बुलिशनेस आ गई, तो अपने को हो सकता है 940 से लेकर 950 के ऊपर के लेवल दिखाता हुआ दिख जाए। बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, जो कि कैश कैटेगरी में आता है। लास्ट के 3 वीडियो से इसको हमने कवर करने की कोशिश की है, फाइनली एक रेंज में यहाँ पे घूमता हुआ दिख रहा है। क्लोजिंग देखने को मिली है 706 के आसपास, सपोर्ट अपना निकल के आता है 650 640 का, एटलीस्ट 1 आवर या फिर डेली क्लोजिंग के बेसिस पे। जैसे ये इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, जो लेवल निकल के आता है 720 का, एक बड़े ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे रेडी हो सकता है, जो कि टारगेट की बात करते हैं तो सीधा 740 का पहला टारगेट, 760 का दूसरा, और हो सकता है अपने को 780 से लेकर 790 के थर्ड टारगेट भी यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आए। जो थोड़ा सा और डिप में बाय करना चाहते हैं, वो इस लेवल को ध्यान में रखकर चल सकते हैं, मतलब कुछ क्वांटिटी यहाँ पे और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, जो कि लेवल होगा 670 का, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, ये भी अपना होने वाला है कैश कैटेगरी से, छोटा सा स्टॉक है, नाम होने वाला है सीक्वेंट। रिसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है 202 के आसपास, ऑलमोस्ट 5% के अपर सर्किट पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली थी। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, जो कि निकल के आता है 185 का, 1 आवर के क्लोजिंग बेसिस पे। कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है 193 तक, इसको हम लोग एड ऑन करके चल सकते हैं। बात करते हैं टारगेट की, तो निकल के आता है 209 210 का पहला टारगेट होगा, 215 से 217 का दूसरा टारगेट, और हो सकता है 225 से लेकर 230 के ऊपर के टारगेट भी अचीव करता हुआ नजर आ जाए। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, वो निकल के आता है अल्ट्राटेक सीमेंट का काउंटर, जहां पे हमने देखा लगभग 4% की तेजी देखने को मिली, लेकिन ये आ चुका है एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस के पास में।
तो अगर इसके अंदर आप कोई बाइंग करने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार वेट एंड वॉच कीजिए, जब तक ये 11,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ ना दिख जाए। मतलब क्लोजिंग और सस्टेन, अगर क्लोजिंग सस्टेन करता है तब इसके अंदर और भी ऊपर के रैली देखने को मिलेंगे, 11,700 750, और उसके बाद देखेंगे 11,900 से 12,000 के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं करता तो जितनी रफ्तार से ये ऊपर आया है उतनी ही रफ्तार से नीचे भी जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अपने को थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक बार हम लोग नजर बनाए रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम से थोड़े से कुछ रेंज का ब्रेक डाउन देता है तो अच्छा खासा फॉल का यहाँ पे चांसेस बनता हुआ नजर आएगा, तो इसको रडार में रख के चलेंगे। बात करेंगे औरो फार्मा के बारे में। औरो फार्मा में हमने देखा कि ऊपर के लेवल से काफी बड़ी बिक वाली देखने को मिली। जो स्टॉक लगभग 1600 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था वो आ चुका है 1220 के आसपास। एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है जहां पे वीकली डेली मंथली सभी का सपोर्ट होने वाला है। अब इसका जो है यहाँ से 1200 से लेकर 1170-75 का एक बढ़िया ओरिजिन निकल के आता है और ऑलमोस्ट सपोर्ट के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इस पर नजर बनाए रख सकते हैं। यहाँ से अगर थोड़ा सा भी बुलिशनेस दिखाता है तो डेफिनेटली एक बड़े रिवर्सल के साइन यहाँ से दिखा सकता है और फार्मा, तो इसको रडार में लेकर चलेंगे आने वाले दिनों के लिए। अब बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम की काफी बड़ी, यहीं से आपके साथ मैंने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, फिर यहाँ पे बताया और फिर यहाँ पे भी बताया। अब फाइनली स्टॉक पहुंच चुका है 900 के आसपास और ऑलमोस्ट 900 के लेवल को क्रॉस कर चुका है, तो अब ये यहाँ से और भी बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आके चेक करता हूँ तो देखता हूँ कि यही वो लेवल है जहां से पेटीएम में बर्बादी के रास्ते खुलते हुए नजर आए थे। तो ये लेवल था 1000 का। जब ये स्टॉक 1000 था वहीं से लगातार यहाँ पे सेलिंग आती हुई दिखी थी और वो स्टॉक यहाँ पे गिरते गिरते जा चुका था सीधा 310 के आसपास। तो अब ये 310 से ये स्टॉक यहाँ से हो चुका है दोगुना, मतलब 300 से स्टॉक सीधा ये हो चुका है 900 प्लस। तो अब अगर यहाँ पे कोई बाइंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार वेट कीजिए 1000 के ऊपर क्लोजिंग देने का। जब ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग प्लस सस्टेन हो जाए, मतलब 100 पॉइंट ऊपर, क्योंकि अच्छे खासे हडल यहाँ पे नजर आएंगे लगातार, बैक टू बैक दो यहाँ पे हडल होने वाले हैं इसके पास। तो अगर यहाँ पे देखते हैं जब ये 1000 के ऊपर क्लोजिंग और नेक्स्ट डे अगर सस्टेन करता हुआ दिखता है तब इसके अंदर जो खुले आसमान में नजर आएंगे इसके टारगेट, और वो अपने को सीधा 1200, 1290, 1300 और हो सकता है अपने को 1400 से 1500 का टारगेट दिखाता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और दोबारा से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं तो दोबारा से अच्छे खासे फॉल यहाँ पे नजर आएंगे पेटीएम के अंदर। अब बात करने वाले हैं आईओसी के बारे में। आईओसी यहाँ से लगातार 180 185 से यहाँ पे करेक्ट होता हुआ सीधा 180 टू 130 के आसपास आ चुका है। अब इसके अंदर क्या बाइंग करना उचित होगा? मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बढ़िया डिमांड जोन है जिसमें इसकी फाइनली एंट्री हुई थी अपने को थर्सडे वाले दिन, और इस डिमांड जोन में एंट्री होने के बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और फाइनली जो हम लोग बात करें फ्राइडे के डे में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी देखने को मिली और क्लोजिंग देखने को मिली है 132.61 के आसपास। तो जो अगली गिरावट अपने को देखने को मिलेगी वो सिर्फ 128 के नीचे देखने को मिलेगी, और जब तक ये 128 का लेवल कायम है मुझे ऐसा लगता है कि एक बढ़िया रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कल के डे में ये सस्टेन कर जाए दोबारा से और उसके अगले दिन जब इसमें मूव आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे अपने पास शॉर्ट टर्म में 136 137 का पहला टारगेट, 138 140 का दूसरा, और हो सकता है 142 से लेकर 145 के ऊपर के लेवल दिखाता हुआ दिख जाए, और यही अपने पास होने वाला है एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में, नाम निकल के आता है रैमको सीमेंट का काउंटर। अब अगर मैं रैमको सीमेंट की बात करता हूँ तो रैमको सीमेंट में अभी जो रीसेंट क्लोजिंग देखने को मिली है अपने को, तो रैमको सीमेंट की अगर बात करते हैं तो जैसा क्लोजिंग देखने को मिली है 944 के आसपास और एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, और आपके साथ जो टेलीग्राम में हमने ऑलरेडी शेयर किया था जब ये 850 848 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है।
प्लस हमारे कुछ बैकअप प्लेटफॉर्म है जैसे कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया या फिर अपना हो गया ट्विटर हैंडल, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो रिसेंट अपने को क्लोजिंग की बात करते हैं तो अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है 944 के आसपास, और फ्राइडे के सेशन में लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिली, और पॉइंट में देखते हैं तो लगभग 30 रुपए की तेजी ऊपर की तरफ देखने को मिली है। अब एक बहुत बढ़िया सप्लाई जोन इसका वेट करता हुआ दिख रहा है। जो लेवल निकल के आता है 990 से लेकर 1000 का, मतलब सिर्फ 10 पॉइंट का लेवल होने वाला है। और उसको अगर तोड़ता है तो एक और सप्लाई जोन होने वाला है जो कि निकल के आता है 1015 से लेकर 1025 का लेवल, मतलब 10-10 पॉइंट का लेवल होने वाला है। मुझे लगता है इसके बीच में जाने पे एक बहुत अच्छा खासा अपने पास अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाला है सेलिंग के लिए। एक बहुत अच्छे खासे लेवल देखने को मिलेंगे सेलिंग के अंदर, तो इसको रडार में रख के चलना है, मतलब पुट बाइंग के लिए। बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, नाम होने वाला है टाटा स्टील। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि आने वाले जो भी यूजफुल कंटेंट हो मैं और भी अच्छे से आपके साथ पेश करने की कोशिश करूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नाम होने वाला है टाटा स्टील। एक बड़ी गिरावट के बाद एक रेंज को, जो इसका जोन है, टेस्टेड है लेकिन इसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। और जब तक ये इसको नहीं तोड़ता, जो कि लेवल निकल के आता है 338 या फिर 337 का लेवल, तब तक अपने को यहाँ से बेरिश अभी नहीं होना है। तब तक अपने को कोई डिप देखने को मिलता है 140 139 तक हम लोग जा सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ में, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करके जा सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म में अगर ये ऊपर जाता है, मार्केट का सपोर्ट मिलता है, मार्केट में कुछ अनहोनी नहीं होती है, मतलब होना तो चाहिए लेकिन अगर नहीं होती है, उस केस में जो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला टारगेट होने वाला है वो हो सकता है 147.50 से लेकर 145.75, मतलब 145 रुपये 50 पैसे से 147 रुपये 50 पैसे के बीच में पहला टारगेट होगा, और यही इसका पहला रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। उसके बाद अगर टाटा स्टील निकलने की कोशिश करता है ऊपर, तो 150 का सेकंड टारगेट, 153 से लेकर 155-56 के तीसरे टारगेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात करेंगे वाले हैं हम लोग डाबर के बारे में। डाबर की बात करें या फिर बात करें अपने को HUL की या फिर किसी भी FMCG की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी रैली यहाँ पे FMCG स्टॉक्स में आने वाली है। तो प्लीज FMCG के जो भी स्टॉक है एक बार रिसर्च कीजिए, क्योंकि एक बहुत अच्छे खासे पैसे बनने के यहाँ पे चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको रडार में रख के चलना है अपने। अब बात करते हैं डाबर में। एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जहां पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 672 के आसपास, और वहां से यहाँ पे करेक्ट होते होते 500 के लेवल तक आ चुका है। अब यहाँ पे लास्ट के 5-6 दिनों यहाँ पे एक ही जगह पे स्पेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी रैली यहाँ पे आ सकती है। अभी के अकॉर्डिंग सपोर्ट नजर आता है 500 का लेवल। एक बहुत अच्छा खासा रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है जब ये प्रीवियस 3-4 दिनों के हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। फ्राइडे के सेशन में इसने क्रॉस करने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब सस्टेन ना कर पाया और ना ही वहां पे क्लोजिंग दे पाया। एक लेवल निकल के आता है 514 का, उसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा, इसके अंदर जो पहला टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वो होगा 525 से लेकर 530 का। उसके बाद देखेंगे 540 से लेकर 550 के भी ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे, तो इसको रडार में रख के चलना है। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट कैंडिडेट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे अगले एक और स्टॉक हो गया जो कि अपना मुझे काफी फेवरेट लग रहा है यहाँ से, और इसके अंदर काफी बढ़िया यहाँ पे चांसेस मुझे लगते हैं कि अगर स्टॉप लॉस नहीं होता, मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलती, मतलब ऐसा जैसे कि लगातार 1000 पॉइंट गिर गई मार्केट लगातार 2 दिन में, किसी दिन 500 किसी दिन 1000 पॉइंट ऐसे गिर गई, फिर तो अच्छे खासे लेवल भी ब्रेक होते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोई बड़ी उछल कूद अपने को नहीं देखने को मिली मार्केट में। तो कोलपाल के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपने को ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, इसको रडार में लेकर चलना है, अपने रिसर्च करना है और मिस नहीं करना है। ध्यान रखना, बाइंग के लिए मैं नहीं बोल रहा, खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद देख के फिर ये इसमें कुछ भी आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। कोलपाल की बात करते हैं तो कोलपाल ने भी अभी रिसेंट की बात करते हैं तो लगभग 3800-3900 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वहां से करेक्ट होके ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट करेक्ट होने के बाद 2725 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और फ्राइडे के सेशन में ठीक ठाक सा अपने को रिवर्सल देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अपने पास जो सपोर्ट नजर आता है वो होगा 2600 या फिर 2620 का।
जब तक ये ब्रेक नहीं करता बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे चल सकती है। टारगेट की बात करते हैं तो इस केस में जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 2780 2790 का। उसके बाद देखेंगे तो निकल के आता है 2760 से लेकर सॉरी 2860 से लेकर 2900 के लेवल हिट करता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको रडार में रख के चलना। बहुत बड़ी मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है कोलपाल। एक बहुत अच्छा खासा ऊपर के लेवल देखने को मिल जाएगा। लास्ट स्टॉक अपना होने वाला है अडानी पावर। प्रीवियस डे के हमने देखा लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली और पॉइंट में कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 15 पॉइंट। लेकिन लास्ट के 2-3 दिनों में अच्छे खासे यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली है। तो ऑलरेडी एक सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एक ठीक ठाक सा सपोर्ट हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे सेलिंग यहाँ पे रुकती हुई नजर आई है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो एक बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ये लेवल होगा, जो कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर एंट्री मिलती है तो अच्छा खासा अपने को रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेवल निकल के आता है सीधा 408 या फिर 400 से लेकर 380 का लेवल, जहां पे ठीक ठाक सी बाइंग जो निकल के आती है। और इस केस में जो अपना स्टॉप लॉस होने वाला है वो होगा 375 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। और बहुत अच्छा खासा ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये थी अपनी स्टॉक पे रिसर्च। बाकी अगर बात करें कुछ और भी स्टॉक या फिर बात करें इंडेक्स की, तो उसकी हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में। और कल की वीडियो अपने को देखने को मिलेगी शाम के टाइम। तो उसके लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी यूजफुल कंटेंट हो आपको टाइम से मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।